श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह पूर्णिमा तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की शुक्रवार पूर्णिमा तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ मैं गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 नवंबर शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 चुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपने जीवन से कष्टों को और दुखों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। विशेषकर जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जो चीज आपको जल में डालकर स्नान करना है, इस उपाय को करने से शनि की कृपा भी मिलती है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है। श्री हरि विष्णु तो आपसे बहुत प्रसन्न होते ही हैं और मां लक्ष्मी से आशीर्वाद और वरदान भी मिल जाता है, धन संपदा का, सुख समृद्धि का। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन बढ़ता चला जाए और हर दिन उसके घर में पैसा आए। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जो धन है उसमें वृद्धि हो और दिन पर दिन हमारा जो घर है यह सुख समृद्धि से भरता चला जाए और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी हमेशा धनवान रहे और धन में खेले, मतलब सुख और समृद्धि घर में बनी रहे। तो आपको बता दें कि जब आप यह जल में एक चीज डालकर स्नान करते हैं, इससे आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलता है, निर्धनता भी घर से दूर होती है। और जो लोग कहते हैं ना कि काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, कुछ भी करने जाते हैं वो काम बिगड़ जाता है या फिर बन ही नहीं पाता है ना, बहुत बार पैसा नहीं होता है हाथ में, बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में पीछे ही रहते हैं। अब इसका कारण क्या है? घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या कुंडली में कोई दोष है, या शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है ना आपके घर में, लेकिन लगातार कष्ट बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, आपका बैंक बैलेंस घट रहा है ना। अगर यह समस्याएं जीवन वन में है तो कार्तिक का जो महीना है ना, यह सबसे उत्तम है, सबसे कल्याणकारी है। जो उपाय हम आपको बताते हैं, बस सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, सही तरीके से आपको ये उपाय करना है और रातों रात अपने भाग्य को खुद चमकता हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सी वो चीज है जो आपको जल में डालकर स्नान करना है।
और किस तरह से स्नान करना है, किस दिन करना है। तो देखिए, स्नान तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है हमने पहले ही बताया, इसका एक एक दिन बहुत कल्याणकारी लाभकारी होता है। विशेषकर इस वाले उपाय के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, है ना, तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जितने ज्यादा दिन कर लेते हैं उतना उत्तम रहता है। अब जो लोग ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं, वह एक बार तो इस उपाय को जरूर करें। तो कार्तिक की पूर्णिमा 15 तारीख को है, उस दिन भी कर सकते हैं, और उससे पहले भी आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। 12 तारीख को देव उठनी एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिस दिन की श्री हरि भी जागते हैं, और उस दिन के बाद से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। 13 तारीख को तुलसी विवाह है, उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। और 14 तारीख को है बैकुंठ चतुर्दशी और व्यथिपात योग, तो इस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा यह दिन होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 2 से 3 चुटकी काला तिल, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको 2 से 3 चुटकी काला तेल लेना है, थोड़ा सा लेना है। यहां पर आपको गंगा जल, जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है, और जिस जल से, जिस पानी से आप स्नान करते हैं, आप नहाते हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा काला तेल डालकर हर हर गंगे बोल करके स्नान कर लेना है। आपको किसी भी पवित्र नदी पर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यह उपाय आप अपने घर पर इस तरह से कर लेंगे जैसे हम आपको बताते हैं, हर हर गंगे बोलकर, काला तिल डालकर, गंगा जल डालकर, जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में स्नान कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं, और उसके घर में सुख समृद्धि धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ होती है। अब जो लोग पैसे को लेकर बहुत परेशान है ना, वो लोग तो विशेषकर इस उपाय को करें, क्योंकि जिनका भाग्य साथ नहीं देता है, वो आसानी से धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इस उपाय को करने से भाग्य आपका साथ भी देगा। साथ ही साथ आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको जीवन में पीछे की तरफ ले जा रही हैं, सब कुछ आपके जीवन से दूर होती हैं। देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रहण समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम गंगा जल का छिड़का पूरे घर में करते हैं, पूरे घर की शुद्धि करते हैं। उसी तरह से जब आप गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य का साथ तो मिलता ही है, भाग्य के साथ साथ सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इतना ज्यादा महत्व है, और कार्तिक के महीने में तो स्नान का वैसे भी बहुत महत्व होता है। तो कार्तिक के महीने में जो स्नान करते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त पाप व्यक्ति के नष्ट होते हैं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान मिलता है, मतलब श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भी मिलती है, और सभी सुख सुविधाएं आपको आसानी से जीवन में मिलने लगती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो हमने आपको जो भी महत्वपूर्ण दिन है, बहुत लाभकारी दिन है, सभी बता दिए हैं। और वैसे तो कार्तिक का महीना पूरा का पूरा बहुत उत्तम है, जितनी बार उपाय कर लेंगे उतना ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, यह उपाय आप ऐसा है कि एक ही बार करें, 2 बार करें, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें। कार्तिक के महीने में तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय है घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है ना, ये किसी एक जगह नहीं ठहरती हैं, है ना, आज यहां पर है तो कल दूसरी जगह है, क्योंकि वो हर किसी को आशीर्वाद देती हैं और सभी जगह जाती हैं, है ना, सभी जगह धन की वर्षा करती हैं, और वह एक जगह नहीं रुकती हैं। अब बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि घर में पैसा आता है, लेकिन घर से वह पैसा बहुत जल्दी चला जाता है, तिजोरी धन से खाली हो जाती है, बस में पैसा रुकता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सुबह पर्स पैसों से भरा है और शाम तक वो पर्स खाली हो जाता है ना, इतना ज्यादा मतलब धन का खर्चा होता है। कहीं कहीं तो लोगों के साथ फिजूल खर्ची बहुत होती है कि उनका जो पैसा है वो दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है ना। तो देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि जो पैसा हमारे पास आए वो ऐसा पैसा आ है जो कभी भी बर्बादी में ना जाए, जैसे कि दवाइयों में ना जाए, दुर्घटनाओं में ना जाए, है ना, अच्छी चीजों में जाए, अच्छे कार्य में जाए, तो धन की बर्बादी पूरी तरह रुक जाएगी।
स्थिर लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा। और मां, लक्ष्मी हमेशा धन की वर्षा आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन में करती रहेंगी, है ना? कभी निर्धनता लौट कर घर में नहीं आएगी। आपको क्या करना है? देखिए, तुलसी जी का पौधा तो सभी के घर में होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो जरूर से कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा लाकर घर में लगाइए, है ना? अब आपको करना क्या है? आपको यहां पर एक छोटी सी रंगोली बनानी है, फूलों से, जैसी भी आपसे बनानी आती है। अगर आप रंगोली नहीं बना पा रहे हैं तो पीले फूल जरूर से आप मां तुलसी के पौधे के पास रखें। अगर लाल फूल है तो लाल फूल भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तुलसी जी के पौधे के पास आपको 5 दीपक किसी भी दिन लगाना है। 5 दीपक, जिस दिन आप रंगोली बनाएंगे उस दिन आप 5 दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाएं। अब देखिए, 5 की संख्या में आप जो भी चीज ले लेते हैं और उसका उपाय कर लेते हैं, यह आपको अधिक से अधिक धनवान बनाने का काम करती ही करती है। ये जो 5 की संख्या है, 5 का जो अंक है, इसके स्वामी है बुद्ध, यानी कि बुद्धिमान जो आपको बनाते हैं, आपको बुद्धि देते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे धन प्राप्त करेंगे, सारा रास्ता ये आपको दिखाते हैं। तो 5 दीपक देसी घी के गोल बाती के रुई की बाती लगानी है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। यह उपाय आप चाहे तो एकादशी को कर लें। देव उठनी एकादशी 12 तारीख को है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। उससे पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ 13 तारीख को तुलसी विवाह है, वो दिन भी बहुत बड़ा है। 14 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी व्यथिपात योग 3, बहुत ही दुर्लभ योग, एक साथ इस दिन बन रहे हैं। 15 तारीख को आप सभी जानते हैं कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा है। उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन कार्तिक का सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि समस्त देवी और देवता पृथ्वी पर दीपावली मनाने आते हैं, तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करिए और अपने जीवन में देखिए कि कैसे कैसे कल्याण श्री हरि विष्णु करते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।